सभी सम्मानित दोस्तों का दिल से बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार और उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें स्वस्थ व निरोग रखने में सहायक होगी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपने फैमिली का सदस्य बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वो भी जानकारी अपनाएं और अपने परिवार को स्वस्थ व निरोग बनाएं। दोस्तों, हमें प्रोत्साहित करने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स या नमो बुद्धाय कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए मित्रों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार। आज का जो अनमोल विचार है, मन के सब डर काल्पनिक है। उसके बाद जानेंगे कि ऐसे कौन सी चीजें हैं या ऐसे कौन से नियम हैं जिसे अपनाकर हम पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं, यानी कि दवा मुक्त रह सकते हैं। वास्तव में ऐसे नियम और कुछ हमारे आसपास चीजें पाई जाती है जिसे अपनाकर दोस्तों हम पूरी जिंदगी, एक टैबलेट हमें नहीं लेना पड़ेगा, वो सारे विचार आप लोगों से शेयर करेंगे। सबसे पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश। भगवान गौतम बुद्ध की एक प्रसिद्ध कहानी से लगभग 2000 साल पहले भारत के विक्रमशिला नामक एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास केवल छोटी सी जमीन थी और उसी पर वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर श्वेत और पीले फूलों की खेती करता था। वह भले ही गरीब था, परंतु उसका मन धन, सम्मान और समृद्धि की दिशा में था। एक दिन उसे अपने मित्र बुद्धिमता ने आकर सलाह दी, रामू, तुम्हारी तो इतनी छोटी सी जमीन है और तुम इतनी धैर्यशीलता से फूलों की खेती करते हो, लेकिन आजकल के दौर में इतना करके तो कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें बड़े सपने देखने चाहिए, मन में विशाल सपने होने चाहिए। रामू ने दुखी मन से जवाब दिया, बुद्धिमता जी, मेरा मन तो धन, सम्मान और समृद्धि की दिशा में है, परंतु इसे अधूरा छोड़कर मैंने अपने सपनों के पीछे भागता नहीं हूं। यह खेत मेरे लिए मेरे माता पिता की स्मृतियों को सजोने का स्थान है और मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकता। बुद्धिमता ने देखा कि रामू अपने सपनों से बहुत प्रेम करता है, इसीलिए उन्होंने सोचा कि वह रामू को एक महान और सबल मानसिक यात्रा पर भेज सकती है। इससे रामू भविष्य में अनुभवों से परिचित होकर समृद्धि की दिशा में अधिक समझदार निर्णय ले सकता है। अगले दिन बुद्धिमता रामू के पास गई और उसे 2 चटकुल मूंगफली के दिव्य वृक्षों की बिजली दी। ये दिव्य वृक्ष दिव्य थे, इसलिए उन्हें जलाने की आवश्यकता नहीं थी। वह स्वयं मूल्यवान और नाश्ते के लिए अत्यंत रसीले थे। बुद्धिमता ने कहा, रामू, इस चटकुल मूंगफली की वृक्ष तुम्हें एक मानसिक यात्रा पर ले जाएंगे। इससे तुम विशाल सपने देख पाओगे और समृद्धि की दिशा में सही निर्णय ले सकोगे। लेकिन याद रखना, वृक्षों की चटकुले एक बार में खाना चाहिए, नहीं तो उनका प्रभाव नहीं होगा। रामू ने धीरे से चटकुलों को खाना शुरू किया। वह इतने रसीले और स्वादिष्ट थे कि रामू ने सभी को एक ही सांस में खत्म कर दिया। चटकुले के प्रभाव से रामू को चक्कर आ गया और वह भ्रमित होने लगा। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसे अनोखे सपने दिखाई देने लगे। एक सपने में वह खुद को एक धनी व्यापारी के रूप में देखता है जो समृद्धि के साथ देश विदेश घूम रहा है। दूसरे सपने में उसे शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ बनते हुए दिखाई देता है जो देश को शिक्षा से जोड़ने में सक्रिय रूप से योगदान कर रहा है। तीसरे सपने में उसे एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक बनते हुए दिखाई देता है जो विज्ञान की दुनिया में नए आविष्कारों के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहा है। रामू इन सपनों का आनंद लेते हुए जाग उठा और उन्हें बुद्धिमता से साझा करते हुए बोला, बुद्धिमता जी, मैंने अभी तक ऐसे सपने नहीं देखे थे। वह इतने विशाल और रोचक थे कि मुझे आज तक का कोई अनुभव ही नहीं हुआ। इस सपने मुझे
लिए हुए हैं? ये सपने मुझे दिखा किसके लिए हुए हैं? बुद्धिमता ने प्रसन्नता से उत्तर दिया, रामू, ये सपने तुम्हारे लिए हैं। इस मानसिक यात्रा के माध्यम से तुम्हें अपने असली सपनों का पता चल जाएगा और तुम्हें उन्हें पूरा करने के लिए उचित कदम उठा सकोगे। रामू ने आभारी भाव से बुद्धिमता को देखा और भगवान गौतम बुद्ध के शिक्षक बनने का फैसला लिया। उसका मन अब समृद्धि की दिशा में था, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि यह सफलता कैसे मिलेगी। रामू भगवान गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें अपने सपनों के बारे में बताया। भगवान ने मुस्कान के साथ कहा, बेटा, तुम्हारे सपने और मन के सब डर काल्पनिक हैं। तुम्हें इन्हें साकार करने के लिए सामर्थ्य होने के लिए केवल संवेदनशीलता और कठिनाइयों के प्रति धैर्य की आवश्यकता है। रामू ने भगवान बुद्ध के शिक्षक के रूप में शिक्षा शुरू की और उन्हें न सिर्फ धन, सम्मान और समृद्धि मिली, बल्कि उन्हें मन के सभी डर को साकार करने की भी शक्ति मिली। रामू ने देखा कि वह दृढ़ संवेदनशीलता और धैर्य से समृद्धि की दिशा में अग्रसर हुआ था और उसके सपने आखिरकार साकार हो गए। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमारे सपने और मन की कल्पनाएं हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। हमें धैर्य और संवेदनशीलता से कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और विशाल सपनों की पूर्तता के साथ अपने लक्ष्य की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। हमारे मन की शक्ति असीम होती है और जब हम उसे अच्छी तरह से नियंत्रित करते हैं तो हम अपने जीवन के सभी पहलुओं में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, ऐसे आज के नवयुवकों का हाल है। दोस्तों, आपके सपने बहुत बड़े हैं और आप जितना बड़ा सपना देखेंगे उतनी बड़ी आपको कामयाबी मिलेगी। उठिए, जागिए, सपने देखिए और अपने सपने को पूरा करिए। मेरे मित्रों, अपने सपने को पूरा करिए। क्यों सो करके अपने सपने को मार रहे हो? क्यों सोकर अपने सपने को खत्म कर रहे हो? उठिए, जागिए, सपना पूरा करिए। आप जिस दिन अपना सपना पूरा कर लेंगे, आपका देखी देखा अगल बगल के लोग भी सपने पूरा करेंगे। तो आप अपना खुद का सपना पूरा करिए और लोगों के अंदर जो सोए हुए सपने हैं उन्हें भी जागृत करिए, उन्हें भी जगाइए, उन्हें भी उठाइए कि उठो, जागो और तुम अपने प्रकाश से दुनिया को उजाला भर दो। अपने प्रकाश से दुनिया में उजाला कर दो। अपने सपने से दुनिया को दिखा दो कि मेरे अंदर भी ये टैलेंट है, मेरे अंदर भी ये गुण है और उस गुण की वजह से तुम्हारी एक अलग पहचान बन जाएगी। मित्रों, उठो, अपनी पहचान बनाओ और नाम कर दो, दुनिया में नाम कर दो। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं हम स्वस्थ और निरोग कैसे रहें। जब हमारे सपने बड़े होंगे तो हमारे सपने बड़े होने में हमको सपने को पूरा करने के लिए हमें स्वस्थ और निरोग होना होगा। स्वस्थ और निरोग होने के लिए हम कुछ नियमों का पालन करें, हम कुछ प्राकृतिक नियमों का पालन करें, कुछ अपने डाइट में ऐसा शामिल करें जिससे हम स्वस्थ और निरोग रहें। तो दोस्तों, चलिए, अगर आपको वास्तव में लगता है कि हमें बीमारी ना हो, बीमारी हमें क्यों होती है, सबसे पहले कारण को जानना होगा। जब हमारा शरीर निष्क्रिय रहेगा, हमारे शरीर में कोई ऊर्जा नहीं रहेगी, तो दोस्तों हमारा शरीर हमेशा बीमार होगा। तो हमारी शरीर में ऊर्जा भरी रहे, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 2 घंटे सुबह के देने हैं, 5 बजे से 7 बजे। 5 बजे आप घर छोड़ दीजिए, निकल जाइए बाहर। ये 5 से 7 का जो समय होता है मित्रों, ये आप अपने शरीर पर दीजिए, अपने लिए दीजिए। अगर आपने 5 से 7 2 घंटे का समय अपने शरीर के लिए दे दिया, अपने सपने को पूरा करने के लिए दे दिया, तो आपके सपने को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। इस 2 घंटे में आप प्रकृति में साथ बिताइए। ये 2 घंटा आप प्रकृति के साथ बिताइए। इस 2 घंटे में मॉर्निंग वॉक करिए, नंगे पांव, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए। और इस सूर्य की धूप जो निकलकर बाहर निकलती है ना, इस सूर्य की धूप में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस सूर्य की धूप
जब आपके शरीर को टच करेगी तो आपको विटामिन डी और कैल्शियम की प्रचुर मात्रा मिलेगी। कभी आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री नहीं लेना पड़ेगा और आपको ना तो कोई बीमारी होगी, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा होती है इसमें। तो दोस्तों ये 2 घंटे अपने शरीर को दीजिए। तो दोस्तों आज आपको कुछ नियम बताएंगे, अगर आपने उनका पालन कर लिया तो आज आप लिखित ले लीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में आकर के बताइए। सभी मित्रों से निवेदन है, तुरंत तो कमेंट सेक्शन में जाओ और ये लिख दो, सर आज से हम इस नियम का पालन करना शुरू कर रहे हैं। भाई मैं इस नियम का पालन करना शुरू कर रहा हूं और मैं 1 महीने, सिर्फ मैं ज्यादा दिन का समय आप लोगों से नहीं लूंगा, सिर्फ 1 महीने का समय लूंगा। 1 महीने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और आज जो मैं नियम बता रहा हूं उस नियमों का पालन करना शुरू कर दो। अगर आपके शरीर की कायाकल्प ना चेंज हो जाए, आपके मानसिक चेंज ना हो जाए और आप अपने सपने को प्रति जागृत नहीं हो जाएंगे तो 1 महीने के बाद मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना। सिर्फ 1 महीने के लिए अपने फैमिली का सदस्य बना लो और जो मैं कह रहा हूं सिर्फ 1 महीना इसका पालन कर लो, चाहे बड़ा समझ के, चाहे छोटा समझ के, चाहे भाई समझ के, चाहे दोस्त समझ के, चाहे पिता समझ के, जो भी समझ के, सिर्फ 1 महीने के लिए इसका पालन कर लो। 1 महीने के बाद देखना मित्रों कैसे चेंजिंग होती है, आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। तो दोस्तों क्या होता है, हमारा शरीर हम अपने आप बीमार करते, मेरा शरीर खुद का सबसे बड़ा डॉक्टर है, खुद का सबसे बड़ा डॉक्टर है। इस डॉक्टर को जागृत कर दो और इस डॉक्टर को जागृत करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, अपने अंदर एक्टिविटी ला दो, अपने अंदर एक्टिविटी ला दो और अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने बस में कर लो। 2 काम कर लो और उसके बाद आपका शरीर बीमार क्यों होता है? जब आपके शरीर को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। आपका शरीर किससे बना है? प्रोटीन, मल्टीविटामिन, विटामिन्स, पोषक तत्वों से बना है। जब किसी भी पोषक तत्वों की कमी होती है तो हमारे शरीर में उससे रिलेटिव बीमारी घर कर जाती है, उससे संबंधित। तो डॉक्टर क्या करता है, कुछ उससे संबंधित दवाएं दी जाती हैं और विटामिन की पूर्ति करने के लिए हमें खान पान में चेंजिंग बताई जाती है। हम वो खान पान करते हैं और उस प्रोटीन की पूर्ति करते हैं तो हमारा मर्ज ठीक हो जाता है, ये शरीर स्वतः ठीक कर लेता है। तो दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिससे आपके शरीर को डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से मल्टीविटामिन, विटामिन, जो भी पोषक तत्वों की जरूरत होगी आपके शरीर को पोषक तत्व मिल जाएंगे। अब आप जान गए, एक तो जो आपके शरीर को पोषक तत्व की कमी थी वो कमी पूरी कर देंगे। दूसरा, जब हम अपने शरीर को एक्टिव रखेंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने बस में करके उन नियमों का पालन करेंगे तो दोस्तों हम क्या करेंगे, फतह निरोग हो जाएंगे, कोई बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों इसी 2 टॉपिक पे चर्चा करेंगे, लेकिन मित्रों जितना जितना कहेंगे आप करिए। तुरंत वहां चैनल में जाइए कि मैंने आज से इस नियम का पालन करूंगा या फला डेट से इस नियम का पालन करूंगा, वो डेट लिखकर हमें बताइए और जुड़ जाइए दोस्तों, हमसे जुड़ जाइए। तो चलिए मित्रों, और अपने सारे यार दोस्तों को जोड़ लीजिए। तुरंत उसमें होगा शेयर बटन का बटन होगा आपके मोबाइल में दोस्तों, शेयर बटन का ऑन तुरंत दबाइए उस बटन को और शेयर कर दीजिए सभी कॉन्टेक्ट नंबर जितने आपके मोबाइल में, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, उसे भी निरोगी बना दो, उसे भी स्वस्थ बना दो मित्रों। यही तो एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। तो चलिए मित्रों जानते हैं, पहले तो आपको क्या करना होगा, प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा। प्राकृतिक नियम क्या है, वीडियो पड़ी मित्रों आप देख सकते हैं। खाना खाने, पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा, ये बहुत जरूरी है। यही छोटी छोटी गलतियां हमारे शरीर को बीमार बनाती है और इस छोटी छोटी गलतियों की वजह से बड़ी बड़ी बीमारी हमारे शरीर में घर कर जाती है। तो दोस्तों छोटी छोटी गलतियों को चेंज करिए। क्या नियम है, वीडियो पड़ी आप देख सकते हैं। योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, जैसे हमने कहा 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे अगर आपने अपने शरीर को दे दिया तो 50% बीमारी ऐसे नहीं होगी और 50% बीमारी आपकी प्रोटीन्स, पोषक तत्वों को पूरा करके, यानी 100% आप फतह ठीक रहेंगे। करना होगा चिंता मुक्त जीवन बिताइए दोस्तों। चिंता चिता के समान है, चिंता करने से ना कुछ हल हुआ है और ना भविष्य में हल होगा। इसलिए चिंता शब्द को अपने जीवन से हटा दीजिए। चाहे क्यों ना हमारा पूरा परिवार ही खत्म हो जाए, हम अकेले आए थे, अकेले जाएंगे, अकेले रहेंगे। इसलिए कभी भी
किसी की चिंता मत करना, सिर्फ और सिर्फ अच्छे काम करते जाना, किसी की बुराई मत करना, किसी की बुराई मत करना। अच्छे काम करते जाओगे तो पूरा ब्रह्मांड आपकी देखभाल करेगा, पूरा ब्रह्मांड आपको कष्ट नहीं देगा। तो आप किसी को कष्ट नहीं दोगे, चाहे बातों के द्वारा चाहे किसी के द्वारा, तो आपको कष्ट नहीं मिलेगा। ये लिखित ले लीजिए मित्रों, लिखित ले लीजिए। तो इसलिए चिंता मुक्त जीवन जीजिए कि ये सोच कर कि मैं अकेले आया था, मैं अकेले जाऊंगा और इस पृथ्वी पर मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगा, मैं अकेले बनाऊंगा। इसलिए इन नियमों का, ये 4 नियम जो हमने बताया, जिस दिन आप इन नियमों का पालन कर लिए उसी दिन आप 50% ठीक हो जाएंगे। चलिए अब दोस्तों कुछ बताते हैं जिससे आपको सारे पोषक तत्व मिलेंगे। कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, इसके बारे में बताएंगे। लेकिन उन चीजों में क्या क्या पाया जाता है, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं दोस्तों। आपको बादाम लेना है दोस्तों। बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी और एक मीठी। दोस्तों आपको खट्टी वाले बादाम में नहीं लेना है। खट्टी वाली बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है, जो आपकी जान के लिए खतरा है, आपके शरीर के लिए धीरे धीरे वो खतरा बन जाएगा। इसलिए मीठी बादाम लेना चेक कर लेना। बादाम में क्या क्या पाया जाता है पोषक तत्व, वो जान लेते हैं मित्रों। बादाम में पाया जाता है पोटेशियम, विटामिन ई, लौह, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन के, प्रोटीन, कॉपर, फाइबर, जिंक, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरा है दोस्तों मखाना। मखाना में क्या क्या पाया जाता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, फास्फोरस, आयरन, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल, फाइबर, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, थियामिन, मैग्नीज। अब दोस्तों अगला जो प्रोडक्ट है वो है अखरोट। अखरोट में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों, वो जान लेते हैं। अखरोट में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ई, विटामिन B6, कैल्शियम, मिनरल, ओमेगा 3 फैटी एसिड, आयरन, कॉपर, फास्फोरस, प्रोटीन, मैग्नीशियम, सेलेनियम, कैल्शियम इसी तरह से अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों अगला जो प्रोडक्ट है क्या पाया जाता है, वो है अलसी का बीज। अलसी के बीज में क्या क्या पाया जाता है वो जान लेते हैं मित्रों। अलसी के बीज में पाया जाता है विटामिन ई, विटामिन सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड, पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन सी, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, जिंक व अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों अगला जो है वो है कद्दू का बीज। अब हम जान लेते हैं कद्दू के बीज में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों। कद्दू के बीज में पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, पोटेशियम, राइबोफ्लेविन, मिनरल, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीज व अन्य ऐसे और ढेर सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं अगला और क्या चीज है। अगले चीज में पाया जाता है दोस्तों अश्वगंधा। अश्वगंधा के फायदे हम जान लेते हैं और इसमें क्या क्या पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, विटामिन ए, ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट, नियासिन, एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट, इतना सारे तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं शतावर के बारे में। शतावर में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों। शतावर में पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, ग्लूटाथियोन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, थियोमिन, फोलेट, नियासिन, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम व अन्य तत्व पाए जाते हैं। अब उसके बाद दोस्तों हम जान लेते हैं हरी इलायची। हरी इलायची में क्या क्या पाया जाता है। हरी इलायची में पाया जाता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, सोडियम, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, विटामिन सी, नियासिन, राइबोफ्लाविन, थियामिन, विटामिन B6 जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं अश्वगंधा में क्या क्या पाया जाता है। अश्वगंधा दालचीनी में पाया जाता है दोस्तों कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, विटामिन ए, ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, विटामिन, नियासिन, थियामिन, लाइकोपिन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं।
अब हम दोस्तों जान लेते हैं कि त्रिफला में क्या क्या पाया जाता है। त्रिफला जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, उसमें दोस्तों पाया जाता है कैल्शियम, जिंक, पोटेशियम, आयरन, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, फास्फोरस, क्रोसिन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, कार्बोहाइड्रेट, पाइक्रोकोसिन नामक पिगमेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब आप दोस्तों जान गए इनके क्या क्या तत्व पाए जाते हैं, और इसके फायदे की दोस्तों हम बात करें तो फायदे इतने अनगिनत है, हम आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों अब इसको कैसे बनाना है, हमें कैसे प्रयोग करना है। दोस्तों आपको लेना है बादाम 50 ग्राम, मखाना 50 ग्राम, अखरोट 50 ग्राम, कद्दू का बीज 25 ग्राम, अलसी का बीज 25 ग्राम, अश्वगंधा 50 ग्राम, शतावरी 50 ग्राम, त्रिफला का चूर्ण 50 ग्राम, हरी इलायची 5 ग्राम, दालचीनी 10 ग्राम। ये सारी चीजें आपको मार्केट से लेना है और सारी चीजें मार्केट में मिल जाएंगी। इसमें जो है दोस्तों जो अश्वगंधा है, शतावरी है, ये चीजें आपको दो चीजें मिलेगी, आपको पंसारी की दुकान या जो जड़ी बूटी की दुकान है वहां मिल जाएंगी। कद्दू का बीज भी वहीं मिल जाएगा। बाकी मखाना, बादाम और बाकी ये चीजें आपको किराना स्टोर पर मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको लाना है। लाने के बाद अश्वगंधा शतावर को छोड़कर, अश्वगंधा शतावर त्रिफला चूर्ण को छोड़कर बाकी चीजों को दोस्तों आपको हल्का सा रोस्टेड करना है स्लो आंच पर। गैस पे रखकर कढ़ाई, उस कढ़ाई में एकदम स्लो आंच पर, बहुत तेज आंच में नहीं, जलाना नहीं है। सिर्फ इसमें जो मॉइस्चर है, इसमें जो सीलापन है, इसमें जो गीलनपन रहता है, नमी आ जाती है, उसी नमी को आपको रोस्टेड करना, उसी नमी को हटाना है। हटाने के बाद ये सारी चीजें आप मिक्सर में पीस लीजिएगा, पाउडर बना लीजिएगा। अब अश्वगंधा की जड़ी भी आप ले सकते हैं, अश्वगंधा का पाउडर आता है उसे भी आप ले सकते हैं। शतावर, अश्वगंधा, इसके आप चाहे तो पाउडर ले लीजिए या जड़ी, जैसे आपको सुटेबल हो आप ले लीजिएगा। और उसी में लेना है त्रिफला चूर्ण। इस सारे पाउडर को एक में मिला लेना है, इलायची दालचीनी का सभी को। और हाँ दोस्तों, दालचीनी को याद रखिएगा, दालचीनी आपको पाइप वाली दालचीनी लेना है। पाइप वाली दालचीनी सबसे अच्छी होती है, इसी को आप लेंगे। पाइप वाली दालचीनी की पहचान है, गोला सा होता है पाइप की तरह, अंदर इसमें होल होता है। ये तो सारी चीजें आपका पाउडर बन गया। पाउडर बनने के बाद इसे एयर टाइट डिब्बे में आप रख दीजिए, किसी एयर टाइट डिब्बे में आप इसे रख दीजिएगा। अब इसी में से आपको ये पाउडर करना है, खाना है 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच शाम, 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच शाम दूध के साथ। दोस्तों कम से कम 20-25 रुपए अपने शरीर पर अगर आप डेली खर्च कर रहे हैं तो आपके शरीर को किसी भी प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी। प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने बता दिया, किसमें कितना प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, तो उसी हिसाब से पाउडर का कॉम्बिनेशन बनाया गया है। इसी हिसाब से आप यूज करिए और स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो कब करना है याद दोस्तों, सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद दूध के साथ। दूध गाय का हो या भैंस का हो, कोई भी ले लीजिएगा, लेकिन पैकेट का नहीं होना चाहिए। अगर गाय का दूध मिल जाए तो अमृत के समान है, वो भी देसी गाय का, साहिवाल जर्सी का नहीं। देसी गाय का अगर आपको दूध मिल जा रहा तो अमृत के समान है। उसी दूध में मिला के ये पाउडर आपको खाना है सुबह शाम। आपको इस तरह मित्रों कोई प्रोटीन पाउडर लेने की जरूरत नहीं होगी, कोई सप्लीमेंट्री लेने की जरूरत नहीं होगी, कोई ताकत का कैप्सूल लेने की जरूरत नहीं होगी। आपके शरीर में इसको यूज करने के बाद ना तो प्रोटीन की कमी होगी, ना तो विटामिन की कमी होगी, ना तो आयरन की कमी होगी, कोई कमी नहीं होगी। और अपने खाने में दोस्तों ज्यादा से ज्यादा हरी साग सब्जी शामिल करिए। सीजनल और वाइज फल, जो सीजन वाइज में फल होते हैं उसे खूब जम के खाइए, और सीजन वाइज सब्जी खाइएगा, बिना सीजन वाइज नहीं। बिना सीजन वाइज जो बाहर से सप्लाई होती है दोस्तों, उसके प्रति आपका शरीर नहीं बना है। आप जहाँ पे रह रहे हैं उसी वातावरण के हिसाब से, उसी नेचर के हिसाब से प्रकृति वहाँ पे सब्जियां उत्पादन होता है, तो वही खाइए, वही आपका पेट, आपका शरीर पचा पाता है। बाहर का खाने से कोई मतलब नहीं है। आप बिना सीजन वाली बाहर वाली चीजें खाएंगे तो दोस्तों उसको पचाने में आपको लीवर को मेहनत भी करना पड़ेगा, और उसमें हो सकता है बहुत ज्यादा कीटनाशक दवाएं डाली गई हो, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहां पे जो सब्जी होती है उसे खूब जमकर खाइए,
कभी आप बीमार नहीं होंगे। और कम ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें खाइए, मल्टीग्रेन रोटी खाइए, सिर्फ गेहूं और चावल पे मत डिपेंड रहिए। मल्टीग्रेन रोटी कैसे बनाएं, इस पर एक वीडियो बनाई गई है दोस्तों। अनाज देख लीजिए कौन कौन से अनाज आपको खाना है, अनाज वाला वीडियो जरूर देखिएगा। मल्टीग्रेन रोटी जरूर शामिल करिएगा, मल्टीग्रेन रोटी। तो उससे क्या होगा, आपके आंतें कभी बीमार नहीं होंगी। और हमेशा थोड़ा मोटा आटा खाइएगा, पतला आटा खाने का प्रयास मत करिएगा। जितना मोटा रहेगा आपके आंतें उतने स्वस्थ रहेंगी। ये जो हम मैदा खाते हैं, मैदा हमारे आंतों में जाके चिपक जाता है, हमारी आंतों को हमेशा बीमार बना के रखता है। इसलिए मोटा आटा खाने का प्रयास करिए। ये दोस्तों पाउडर आप सुबह शाम किसी भी उम्र के लोग, सब लोग खा सकते हैं, चाहे लड़का हो, चाहे बच्चा हो, चाहे लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, सभी लोग खा सकते हैं। किसी के अंदर कोई बीमारी है तो भी खा सकते हैं, आपके अंदर शुगर है तो भी आप खा सकते हैं, कोई भी बीमारी है तो आप इसे खा सकते हैं। सारी चीजें क्लियर कर दें। और दोस्तों एक चीज और क्लियर कर दें, एक मित्र ने हमसे पूछा था, क्या हम नाश्ता करने के बाद दूध या चाय पी सकते हैं? दोस्तों इस पर डिपेंड करता है आपका नाश्ता कैसे है, इस पर डिपेंड करता है कि आपका नाश्ता कैसे है, उस नाश्ते में आप क्या लेते हैं, नाश्ता कैसा हो। जैसे अगर दलिया है या फल वाला चीज है, अगर दलिया है, फल वाला, बीन्स वाली चीजें हैं जिसमें लिक्विड टाइप की चीजें होती है, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं लेना है। जैसे फल वाली चीजें हैं तो आपको कुछ नहीं, क्योंकि अपने आप में वो खुद पोषक तत्वों से भरा हुआ है। और कोई भी चीज खाने के बाद हमें लिक्विड नहीं लेना है। फल खाने के बाद बिल्कुल नहीं लेना है। कोई भी चीज, हम कच्ची चीज खा रहे हैं, कच्ची चीज खाने के बाद हमें बिल्कुल नहीं लेना है। कुछ चाय तो बिल्कुल मत लीजिएगा दोस्तों, चाय नुकसान करती है। हाँ, अगर आप दलिया वगैरह ले रहे हैं तो उसके 1 घंटे के बाद दूध ले सकते हैं, पानी नहीं, सिर्फ और सिर्फ दूध ले सकते हैं दलिया खाने के बाद, या भुना हुआ कोई चीज खा रहे हैं तो। नहीं तो अगर कच्ची चीज कोई खा रहे हैं तो उसके बाद कुछ भी नहीं लेना, ना तो चाय, ना तो पानी, ना तो दूध, 2 घंटे तक। इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक शेयर कर दीजिए, सब लोग स्वस्थ और निरोग रहें, यही हमारा उद्देश्य है, यही आपका उद्देश्य होना चाहिए, यही पूरे विश्व का उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए दोस्तों आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं सबके पास शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और कोई आपके मन में सवाल है दोस्तों, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं स्वास्थ्य से संबंधित, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में पूछिए। उस जानकारी को हम अगले वीडियो में जरूर शामिल करेंगे, उसका आंसर जरूर देंगे जो भी आपके क्वेश्चन होंगे दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।